नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम बताने जा रहे हैं कि एक ऐसी माँ है जिसने विश्व को दिया अनमोल रत्न, विश्व के कल्याण के लिए दिया अनमोल रत्न। 21 अक्टूबर रमा एकादशी माँ महागीबा जी के महानिवारण दिवस। सत सत नमन। स्वभाव में शांत, नम्र एवं निष्कामता की मूर्ति माँ महागीबा ने अपना पूरा जीवन एक धर्मपरायण समाज सेविका के रूप में बिताया। अपने लिए कम से कम खर्च करके गरीब असहाय लोगों को सेवा करना, अपने संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चय रखना और विश्व के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करना, यह उसका सहज स्वभाव था। श्री श्री माँ महागीबा ने अहमदाबाद में महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करवाकर महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोगों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक का भी वे बहुत ध्यान रखती थी, जिन्हें उनका सानिध्य लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो उनके इस प्रेरक जीवन चरित्र को पढ़ने सुनने का सौभाग्य पा रहे हैं, उनके लिए माँ महागीबा का जीवन एक मार्गदर्शक बन चुका है। समग्र विश्व को ज्ञान अमृत का पान कराने वाले संत सियासाम बापू जी की मातुश्री माँ महागीबा महानिवारण के समाचार को पाकर हजारों नर नारियों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी, मानव संसाधन मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जय सिंह राव गायकवाड़ पार्टी, भारतीय जनता के अध्यक्ष श्री कुशाभाई ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल सहित अनेक गणमान्य नागरिक ने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनकी प्रसिद्धि का प्रसार किसी समय करते हुए देखने को नहीं मिला। दाहिने हाथ सेवा करे और बाएं हाथ का पता भी नहीं चलता। इसी कारण सेवा क्षेत्र में माता महागीबा एक अप्रकट सितारा थी। अखबार, टेलीविज़न के माध्यम से उनकी प्रसिद्धि हो, उसमें ऐसी रुचि ही नहीं थी। इसलिए विश्व को इस महान आत्मा की निरंतर चल रही मूक सेवा प्रवृत्ति का परिचय नहीं मिल पाया। संत श्री लाल जी महाराज ने बताया कि हम पहले भी जिनके आशीर्वाद के पात्र बन चुके थे, वे थी माता देवहूति। उन माता ने समाज को भगवान कपिल के रूप में एक अमूल्य रत्न दिया था। ऐसे ही माँ महागीबा जी ने भी भारत को संत शिरोमणि संत सियासाम बापू के रूप में अनुपम भेंट देकर हम सबका कल्याण किया। उन्होंने अपने पूरे कुटुंब सहित सबके कल्याण के लिए सेवा कार्य कर दीर्घायु की प्राप्ति की। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होकर औरों को भी प्रकाशवान करता है, वैसे ही माता महागीबा के लाल संत सियासाम बापू ने स्वयं ज्ञान प्राप्त करके अगणित आत्माओं का भगवान से संबंध जोड़ने के लिए असीम पुरुषार्थ किया है। भारत की जनता को ईश्वर मुख बनाने में इनका बड़ा पुरुषार्थ है। हम संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि कलयुग में भगवान संत राज पूज्य संत सियासाम बापू जी के रूप में अवतरित हुए हैं। आशा के पास में सभी लोग बंधे हुए हैं। इस आशा के पास को मुक्त करने के लिए सद्गुरु श्री लीला शाह जी महाराज ने आशा के साथ राम जोड़कर हमें संत सियासाम बापू के रूप में साक्षात राम ही दिए हैं। जैसे प्रभात के समय सूर्योदय होने पर अंधकार को हटने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सूर्य की उपस्थिति मात्र से अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संत सियासाम बापू जी की उपस्थिति मात्र से अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही दूर हो जाता है।
पूज्य बापू जी का सत्संग ऐसा है कि भारत में ज्ञान का दिव्य प्रकाश फैल गया है। संवत 2021 के श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या को मातुश्री माँ माघीबा मणिनगर की मोटी कोरल स्थित पंचकुबेश्वर महादेव के मंदिर में पधारी थी और उन्होंने ये शब्द कहे थे, मेरा लाडला लाल छोटा पुत्र आंसूमल कहे बिना ही घर में चला गया है। वह कहाँ होगा कोई पता नहीं है। लाल जी महाराज, आप उनसे मुलाकात करवा दो, तभी मैं अन्न जल लूँगी। उसी माँ के आशीर्वाद का यह फल है कि करोड़ों करोड़ों लोगों को इस घोर कलयुग में भागवत शांति की झलक मिल रही है। जनता उसका अनुभव करे और उसे पचाए, यह बहुत जरूरी है। राम की प्राप्ति के राम के द्वार ही होता है। इसलिए आज आसाराम बापू जी ने जनता के समक्ष परम कल्याण का मार्ग प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में रखा है। यह कृपा वर्षा दिन प्रतिदिन उसी भाव से बढ़ते रहे, हम ऐसी प्रार्थना करें। संत शिरोमणि करोड़ों करोड़ों के सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ पूज्य संत श्याम बापू को इस धरा पर अवतरित कर उनको सद्गुरु के मान के स्वयं को ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित कर मातु श्री माँ माघीबा जी ने अपना और करोड़ों करोड़ों का जीवन सार्थक कर दिया। कितना दुर्लभ सौभाग्य है। माता देवहूति ने अपने ही पुत्र कपिल मुनि में भागवत दर्शन गुरु बुद्धि करके ईश्वर प्राप्ति की और अपना जीवन सार्थक किया। उसी इतिहास का पुनरावर्तन करने का गौरव प्राप्त करने वाली पुण्यशाली माँ माघीबा की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता माघीबा स्वयं बापू जी को अपना गुरु बनाई और उनके बताए मार्ग पर चली और भगवत प्राप्त की। और ऐसी माता जिन्होंने अपने पुत्र को जन्म देने के पहले भी गरीबों को छाछ वितरण कर रही थी और दर्द उठने के बावजूद भी वो छाछ वितरण करती रही जब तक वह पूर्ण सभी लोगों को प्राप्त नहीं हो गया छाछ। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया था। ऐसी माँ माघीबा ब्रह्मलीन को सत सत प्रणाम है और ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों सद्गुरु को सत सत प्रणाम है जिन्होंने वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस लाया, जो कि विश्वव्यापी हुआ और विदेशों में भी मनाया जाता है। भारत में तो 60 करोड़ से भी अधिक लोग मनाते हैं और तुलसी पूजन दिवस स्टार्ट किया जिसको भी बहुत लोग मना रहे हैं। जय श्री राम।